बच्चों इसमें हम क्लास 10 मैथ अंशाल पेपर 2023 का सेट नंबर 1 देखेंगे। इसके पहले के पार्ट को यदि आप न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा कर के आप इसके पहले वाले भाग को देख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 से हल करते हैं। तो 2 के ए में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है इस वर्ष वह परीक्षा में नहीं आएगा। अब हम आएंगे 2 का बी ले लेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा है 2 का बी। कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हो। 4 नंबर का दिया गया है। हमारे पास 2 समीकरण है। एक समीकरण हमारा है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण है हमारा 2x और -4y और ये बराबर दे दिया है हमारा -24। इन दोनों को हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। इन दोनों का गुणांक बराबर है तो हम घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह समान है। तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस होगा। अब यहाँ आएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे और ऊपर का चिन्ह हमारा दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। 4 3 7 y बराबर हो जाएगा 5 35 हो गया। तो y बराबर 7 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो आगे होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आप लिख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा है 2x + 3y = 11 है। तो 2x + 3 × y का मान 5 = 11। तो 2x = 11, 5 15 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे, -4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 यानी -2 आ जाएगा। तो हमें x बराबर -2 मिला, y बराबर हमें 5 मिल गया। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा एक चीज़ और पूछा है इसमें, y बराबर mx + c हो तो यम का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आएंगे y बराबर mx + c के स्थान पर 3 दिया है। अब यहाँ मान रखेंगे, y का मान 5 बराबर हो गया, यानी यहाँ आएंगे यम होगा गुणे x का मान -2 है और +3 आके घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारा 2 बराबर होगा -2m। 2 का भाग दे देंगे तो यम बराबर होगा 2/-2, काटेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 1 का 2। तो हमारा जो यम की वैल्यू आएगी -1 आएगी। एक आंसर ये हमारा हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 का सी लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का सी आएंगे तो हमारा बन जाएगा 2 का सी। तो 2 के सी में क्या कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है। तो यहाँ आएंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में A होगा, B होगा और ये C है। अब यहाँ पर कह रहा है AB और AC, तो AB को कह रहा है D पर काटता है और AC को कह रहा है E पर काटता है। और ये जो रेखा बनी ये कह रहा है BC के समांतर है। और हमें क्या सिद्ध करना है, AD/AB हमें लाना है AD/AB बराबर, दूसरा दे दिया है हमारा AE/AC, AE/AC यही लाना है। तो हम यहाँ आ जाएंगे, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम होगा, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बनाएंगे। तो समरूप की ये विशेषता है, चूँकि ये इसके समांतर है। यहाँ लिखेंगे हल। तो हल में क्या मिलेगा कि BC जो है वो समांतर है, BC समांतर है DE के, ये दिया हुआ है।
अगर दो रेखाएं समांतर होंगी, उसमें कोई तिर्यक रेखा काटती है, जैसे ये दो रेखा समांतर हो गई, ये काटेगी, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से। इसका मतलब है कि ये कोण बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण बी कोण डी के बराबर होगा। कोण बी बराबर होगा कोण डी के। दूसरा इधर देखिए, हमने काटी है तिर्यक रेखा, तो यहाँ पर भी ये और ये संगत कोण बनेंगे और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण सी जो होगा कोण ई के बराबर होगा। तो कोण सी बराबर होगा कोण ई के। ये इसलिए मिला क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर थी। अब बात करें अगर हम एक कोण ए जो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े दोनों में है, तो यानी कोण ए जो होगा वह कोण ए के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुज लेना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ, क्या लिखेंगे हल में कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज पूरा हमने ले लिया ए बी सी में, यही मिला हमें कोण बी कोण डी के बराबर, कोण सी कोण ई के बराबर, कोण ए के बराबर। एक त्रिभुज के यदि तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे लेकिन समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा किस त्रिभुज के, यानी समरूप का ये निशान है, तो त्रिभुज ए बी सी के। और जब दोनों समरूप हो जाएंगे तो जो भुजाओं का अनुपात होगा आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात हमारा ए डी बटे ए बी होगा, इसलिए बनेगा ए डी बटे ए बी बराबर। दूसरा अगर हम लेते हैं ए ई तो हमें लेना पड़ेगा ए सी, तो हमारा बनेगा ए ई बटे ए सी के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या 2 का डी देखेंगे। तो यहाँ आते हैं प्रश्न संख्या 2 का डी, तो हम ले लेंगे 2 का डी। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल में हम यहाँ क्या मानेंगे, हल इसमें मानेंगे कि माना भिन्न x बटे y है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार दिया है कि जो x बटे y के अंश में कह रहा है 1 घटा देंगे। कहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो 1 घटा दिए तो भिन्न का मान 1/3 हो गया। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 बराबर y होगा, ये जाएगा प्लस बनाएगा तो 3x ये आएगा माइनस होगा, और ये चला जाएगा राइट में प्लस होगा, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पुनः प्रश्नानुसार तो हमारा भिन्न था x बटे y, उसने कहा जब हर में 8 जोड़ा जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 1/4 बता रहा है, तो 1/4 हो गया। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x बराबर होगा y प्लस 8, ये y आएगा तो 4x माइनस y बराबर 8 होगा, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 1 था 3x माइनस y बराबर 3, ये 1 था। अब दोनों के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान है तो घटा दिया जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ जाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो आगे आ जाएंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो हमारा समीकरण 1 था, यानी दिया है यहाँ 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर है हमारा 3। दिया था हमारा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3। इसी में हम x का मान 5 रखेंगे। 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3 है। ये y जाएगा तो प्लस वाई बनाएगा, 3 आके घट जाएगा तो 5 यहीं 15 और माइनस 3 हो गया। घटा दिए तो y बराबर हमें मिल गया कितना, 15 में से हमने 3 घटाया 12 आ गया। अब हमारा भिन्न क्या मिला, इसलिए भिन्न, तो भिन्न बराबर हमें मिल गया x बटे वाई था और x का मान 5 मिला और y का मान हमें 12 मिला, तो हमारा आंसर बन गया 5 बटे 12। आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या 2 का ई देखेंगे। तो हमारा 2 का ई मिला हमें प्रश्न संख्या 2 का ई। क्या कह रहा है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। तो हमारा समीकरण है x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 पूरे बटे x बराबर 3 होगा। फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा। सब एक तरफ लाएंगे तो ये प्लस है माइनस होगा और प्लस 1 पहले से दिया है 0 हो गया। इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a बराबर यहाँ से 1 मिल जाएगा, b बराबर यहाँ से -3 मिलेगा और c बराबर 1 मिल गया। अब हमारा सूत्र होता है मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a होता है। तो यहाँ माइनस b का मान -3 है प्लस माइनस b यानी -3 का स्क्वायर होगा, -4 a का मान 1 और c का मान भी 1 मिला है। आगे आएंगे तो 2a का मान 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और -4 1 4 हो जाएगा बटे 2। तो ये मिला 3 प्लस माइनस 9 में से हमने 4 घटाया तो 5 और बटे 2 हो गया। अब चूँकि इसमें से जोड़ने घटाने से कुछ मिलेगा नहीं तो एक मूल हमें मिलेगा 3 बटे 2 प्लस कैणी में 5 बटे 2, ये पहला मूल हो गया। और दूसरा हो गया 3 बटे 2 माइनस कैणी में 5 बटे 2, यानी एक बार हमने प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह ले लिया और यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे हम आएंगे देखेंगे प्रश्न में दिया है दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका दे दिया है 28.5, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। ये हमारी सारणी दी गई है 0 से 10, 10 से 20। ये तो हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 बना लिया और जो बारंबारता दी गई थी उसको हमने लिख लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता यानी CF। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को लिख देंगे, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x होगा, फिर इस 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x होगा, फिर 25 में 15 जोड़ दिए 40 प्लस x, y जोड़ दिए 40 प्लस x प्लस y और 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ दिए तो 45 प्लस x प्लस y हो गया। अब इसने दिया है कि इसका कुल मान 60 आएगा, तो ये जोड़ने पर जितना आया वही जोड़ेंगे तो यही आएगा 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। 45 ले जाके घटा देंगे तो x प्लस वाई बराबर हमें 15 मिल जाएगा। माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो यहाँ पर हम आएंगे तो सबसे पहले n/2 निकालेंगे, तो हमारा n/2, तो n का मान हमें टोटल जोड़ने पर कह रहा है 60 आएगा, तो 60 बटे 2 कर देंगे तो ये 30 आएगा। हम देखेंगे 30 किस में मिलेगा, तो कम से कम 30 में हमारा मिलेगा 40 प्लस x में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमारा इसके जस्ट ऊपर वाला CF बन जाएगा और यहाँ वाला हमारा F मिल जाएगा और जो निम्न सीमा होगी यही L1 होगा। तो L1 के स्थान पर हमें क्या मिला, 30 मिला, तो हम 30 लिख देंगे प्लस n/2 का मान हमने यहाँ निकाल लिया है 30 आया है तो 30 रखेंगे और CF का मान ये ऊपर वाला है 25 प्लस x माइनस का गुणा करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे
तो 25 माइनस x हो जाएगा और बटे यफ का मान यहाँ 15 है तो 15 लिख देंगे इंटू एच माने इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आएगा, यही हमारा 10 बन जाएगा। और यहाँ पर माध्यिका का मान तो यहाँ से आ जाएंगे तो माध्यिका का मान 28.5 दिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28.5। अब हम क्या करेंगे 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 3 से 30 में गुणा करेंगे 30 तिहाई 90 होगा, 30 में से 25 घटा देंगे तो 5 बचेगा माइनस x बचेगा और बाहर 2 बचेगा और पूरे के बटे अब 3 हो जाएगा। 3 का तिर्यक गुणा करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा 3 × 5 = 15 की 5 3 × 8 = 24 1 25 की 5 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 और ये बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो 90 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा 100 मिल जाएगा और 2 का गुणा x में करेंगे तो -2x होगा। ये 2x इस तरफ आएगा तो 2x प्लस बन जाएगा, बनेगा यहाँ 100 माइनस इसको घटाएंगे तो 85.5। इसमें से इसको हमने घटा दिया तो 14.5 आ जाएगा। 2 का भाग दे देंगे तो 2 सते 14 2 दूनी 4 2 पच्चे 10, यही हमारा आंसर x का बन जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में लेते हैं तो 7 से ज़्यादा है इसलिए इसको हम क्या कर देंगे x का मान 8 ले लेंगे। अब हमें x का मान मिल गया है। अब यहाँ पर एक समीकरण बना हुआ है x + y = 15, इसी में x का मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा x + y = 15 था तो x का मान हमें 8 मिला तो 8 + y = 15 हो गया। तो y बराबर निकालेंगे तो 15 में से 8 घटा देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला x बराबर मिल गया 8 और y बराबर हमें मिल गया 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसके पीछे का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसके पीछे वाले पार्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।